नमस्कार, मैं शक्ति सिंह स्वागत करता हूं आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे क्लास 12 रसायन विज्ञान का अध्याय 10 हैलोजन व्युत्पन्न, और आज इसी कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे। आज हम डाई हैलोजनों के रासायनिक गुणों के ऊपर चर्चा करेंगे। पिछले भाग में हमने ये पढ़ा था कि डाई हैलोजन क्या होते हैं, उन्हें किस प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है और उनकी जो बनाने की विधियां है वो क्या है। और आज का जो हमारा भाग है उसमें हम डाई हैलोजनों के केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा करेंगे, इनके रासायनिक गुणों के बारे में चर्चा, ये किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं दर्शाते। तो सबसे पहले आप देखिए, अगर हम आगे चर्चा करते हैं तो इनका जल अपघटन, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में पहला जो गुण है वो है हाइड्रोलाइसिस, यानी जल अपघटन। ठीक है, ये एक डाई हैलाइड है। और किस प्रकार का डाई हैलाइड है, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, ये जैम डाई हैलाइड है। जैम डाई हैलाइड ही क्यों है, क्योंकि जो हैलोजन परमाणु है वो एक ही कार्बन पर जुड़े। हम यहां क्या कर रहे हैं, जलीय KOH के साथ इसकी अभिक्रिया। अब एक चीज तो आपके दिमाग में क्लियर हो रही है, अगर जलीय KOH है तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी कि नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जलीय KOH, जल ये एक प्रोटिक विलायक होते हैं और ये नाभिक स्नेही जो है उसको बनाते हैं। यहां OH माइनस जो है वो क्या करेगा, इस हैलोजन का प्रतिस्थापन करेगा। ठीक बात है। और अगर हम इसको आगे देखते हैं तो एक OH तो इस Cl को हटाएगा, एक OH इस Cl को हटाएगा, तो ये CH3CH, एक OH यहां आ गया, एक OH यहां आ गया। ठीक है, जब कभी भी एक ही कार्बन परमाणु पर दो OH समूह होते हैं तो वो अस्थायी होता है और तुरंत क्या होता है, वहां से एक H2O रिमूव हो जाता है। ओके, और ये जो कार्बन और ऑक्सीजन बचे हैं इनके बीच द्विबंध डबल बॉन्ड आ जाएगा। यहां क्या हो रहा है, हमने जैम डाई हैलाइड 1,1 डाइक्लोरोएथेन की क्रिया जलीय KOH से करवाई। जलीय KOH आते ही अपने दिमाग में ये बात क्लियर होनी चाहिए कि OH जाके जुड़ेगा या प्रतिस्थापित करेगा, तो ये एक OH इस Cl के साथ, दूसरा OH इस Cl के साथ, ये दो KOH आप ले सकते हो। ठीक है, और जैसे ही ये दो OH जुड़े, ये अस्थायी बना, अस्थायी बनते ही यहां से एक जल का अणु निकल जाता है, जल अपघटन हाइड्रोलाइसिस हो जाता है, और यहां जो ऑक्सीजन परमाणु है वो इस कार्बन के साथ द्विबंध से जुड़ जाते हैं। किस प्रकार से जुड़ता है इसको मैं थोड़ा अलग से बता देता हूं। ये CH3 था, ठीक है, यहां ये CH है, ये CH है जी। अब ये जो H2O, तो एक H एक O, H2O बाहर निकल गया, एक O इस प्रकार से जुड़ता है। ये संरचना आपको जानी पहचानी सी लग रही होगी। ये क्या है, ये एल्डिहाइड है। तो हमने क्या किया, हमने एल्डिहाइड का निर्माण किया। आपने पीछे वाले भाग में देखा होगा, हमने एल्डिहाइड से PCl5 की क्रिया करवा के जैम डाई हैलाइड बनाए थे, और अब हम यहां क्या कर रहे हैं, उनका जल अपघटन करके वापस एल्डिहाइड बनाना। ये इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, रिएक्शन एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, इसलिए हमें पीछे की चीजों को साथ में उनके साथ जोड़ते रहना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे एक तो हमारा रिवीजन होता रहता है, और एक क्या है, हम बहुत सारी अभिक्रियाओं को तुरंत याद भी कर लेते हैं। ठीक है, ये जैम डाई हैलाइड या डाई हैलाइड था, KOH से क्रिया हुई, वो भी जलीय KOH था, दोनों Cl की जगह दो OH आ गए, दो OH एक ही कार्बन पर आ गए, वो अस्थायी होता है, तुरंत जल अपघटन H2O बाहर निकल गया, एक O बचा, वो इस CH के साथ जुड़कर एल्डिहाइड, एसिटेल्डिहाइड का निर्माण करते हैं। आप इस एसिटेल्डिहाइड का IUPAC नाम भी बता सकते हो, हम सबको पता है इसे एथेनेल कहते हैं, क्योंकि एल्डिहाइडों को एल्केनेल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगर इस प्रकार की स्थिति हो, उसमें इसमें फर्क क्या है, उसमें जो दोनों हैलोजन है वो पहले कार्बन पे जुड़े हुए थे, और इसमें जो दोनों हैलोजन है वो एक ही कार्बन पर तो जुड़े हुए हैं, लेकिन बीच वाले कार्बन पे जुड़े हुए, होना वही है। अगर जलीय KOH के साथ क्रिया हो रही है तो एक OH यहाँ जाएगा और एक OH यहाँ जाएगा। जैसा आप यहाँ देख रहे हो,
ये Cl हटा ये OH आ गया, ये Cl हटा ये OH आ गया। फिर ये एक ही कार्बन पे 2 OH है, ये अस्थायी होगा, इसका OH इसका H ये H2O बाहर निकल जाएगा और ये C और O का बीच डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्या बन गया, पहले ऐसे बना था COCH3 और इधर H था, इधर H था तब तो वो एल्डिहाइड था, और अब की बार इधर CH3 है तो ये CH3 है तो ये कीटोन बन गया। इसको हम क्या कहते हैं, एसीटोन, या कीटोन को एल्केनोन कहा जाता है। 3 कार्बन का कीटोन है, इसे हम प्रोपेनोन भी कहते हैं। ठीक है, तो यहां आपने एक बात तो अपने दिमाग में नोटिस की होगी कि हम जेम डाई हैलाइडों से एल्डिहाइड भी बना सकते हैं और कीटोन भी बना सकते हैं। अब ये चीज कहां काम आएगी, जब हम एल्डिहाइड और कीटोन का पार्ट पढ़ेंगे उस समय उनके बनाने की विधियां आएगी, और उन विधियों में हम एक विधि यहां से ही पढ़ लेते हैं कि इनको क्या है, इनको जेम डाई हैलाइडों से बनाया जा सकता। और जब हम उनकी रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे तब हम जेम डाई हैलाइडों की PCl5 से क्रिया करके उनको जो कार्बोनिल यौगिक है उनकी PCl5 से क्रिया करके और जेम डाई हैलाइड बना लें। तो इन सब चीजों को आप साथ साथ आगे वाले चैप्टरों से भी हमें जोड़ के रखना है। उससे क्या होगा, उससे फिर आगे जो रिएक्शन बहुत ज्यादा है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो 2 चीजें हमने देखी, यदि इधर वाले कार्बन पे दोनों जुड़े हुए थे तब तो एल्डिहाइड बना, और बीच वाले कार्बन पे यानी दोनों एल्किल ग्रुप इस तरफ जुड़े हुए हैं तो वो क्या बन गया, कीटोन। करना कुछ नहीं है, एक OH यहां जोड़ दीजिए, एक यहां जोड़ दीजिए, H2O निकाल दीजिए, ये कीटोन के रूप में बच जाएगा। अगर हम इसकी बात करें तो ये विस डाई हैलाइड है। क्यों, क्योंकि निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं पर हैलोजन परमाणु जुड़े, क्रिया वही जलीय KOH के साथ हो रही है। सिंपल सी चीज है, एक OH यहां जोड़ दो और एक OH यहां जोड़ दो। अब ये अस्थायी नहीं है, कहीं आप यहां भी देखो कि इसमें से भी H2O बाहर निकाल दे, एक ही कार्बन पे OH थे, वहां यहां एक कार्बन इस पर OH है, यहां एक इस कार्बन पर OH। ये अभी हमने पढ़ा था कि ये क्या है, ये ग्लाइकोल है। ठीक है, तो अगर अपने पास जेम डाई हैलाइड है यानी एक ही कार्बन पर दोनों हैलोजन है, तब तो हम एल्डिहाइड भी बना सकते हैं और कीटोन भी बना सकते हैं। और अगर विस डाई हैलाइड है तो हम एल्कोहल और ग्लाइकोल का निर्माण कर सकते हैं। तो ये देखो, जेम डाई हैलाइड एल्डिहाइड या कीटोन का निर्माण करते हैं, और विस डाई हैलाइडों से हम क्या बनाते हैं, ग्लाइकोल बनाते हैं। तो ये तो पहली रिएक्शन थी जल अपघटन। इसके बाद में देखिए वी हाइड्रोहेलोजनीकरण, ये इनकी दूसरी अभिक्रिया है। ये एक जेम डाई हैलाइड है, क्रिया एल्कोहलिक KOH के साथ हो रही है। ये सब चीजें हमने पहले पढ़ी है। जलीय KOH OH आया, और अगर एल्कोहलिक KOH है तो असंतृप्त यौगिकों का निर्माण होता है, एल्कीन बनती है या एल्काइन बनते हैं। ठीक है, पहले हमने पढ़ा है एल्किल हैलाइडों की क्रियाओं में। तो यहां से एक चीज, अगर आपने एल्कोहलिक KOH देखा है तो OH मत लगाइए, क्योंकि OH बनते नहीं है, और यहां से ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं होती। ठीक है, अब यहां होगा क्या, यहां वी हाइड्रोहेलोजनीकरण हो रहा है, हाइड्रोजन और हैलोजन बाहर निकल रही है। वी का अर्थ होता है निकलना, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। अगर कोई चीज जुड़ रही है तो हम उसे यूं कह देते हैं हाइड्रोहेलोजनीकरण निकल रहा है, तो वी हाइड्रोहेलोजनीकरण हो रहा है। बहुत सिंपल मेथड है। ये जो आपको 3 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, इसके 2 हाइड्रोजन परमाणु इन दोनों Cl के साथ जुड़ रहे हैं। एक H गया तो यहां एक क्या बचा, CH2, और एक H तो इस Cl के साथ क्रिया करके HCl, एक H इस Cl के साथ क्रिया करके HCl। जब यहां से 2 H निकल गए तो ये क्या बचा, CH। ठीक है, और इधर भी क्या बचा, CH, और इसको बैलेंस करने के लिए कितने बंध बन जाएंगे, 3 बॉन्ड आ जाएंगे, एल्काइन का निर्माण हो जाएगा। किसका निर्माण हो जाएगा, एल्काइन का निर्माण। और अगर हमने पहले एल्काइन की अभिक्रिया देखी थी, ये सारी चीजें एक दूसरे से रिवर्स हो रही है। उस दौरान हमने क्या देखा था, HX का योग करवाया था, और अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमें इसमें से HX बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो अगर इस प्रकार का कोई जेम डाई हैलाइडर एल्कोहलिक KOH के साथ है तो असंतृप्त यौगिक बनेंगे,
और आप समझने के लिए समझिए, यहाँ से दो जो H है वो Cl के साथ क्रिया करके एल्काइन बना रहे। यहाँ भी सेम ऐसा ही हो रहा है, एक H इस कार ये Cl HCl, तो यहाँ तो बच गया CH, ठीक। फिर एक H इस कार ये Cl HCl, यहाँ भी क्या बच गया CH, और बैलेंस करने के लिए कितने बंद बन जाएंगे, 3 बंद बन जाएंगे। ये भी क्या है, ये भी एथाइन या एसिटिलीन है, और ये भी क्या है, एथाइन या एसिटिलीन। तो अगर आप जलीय के OH से करवाते हो तो OH जुड़ेंगे, अगर OH एक ही कार्बन है पर है तो अस्थायी होकर जल बाहर निकलेगा, या तो एल्डिहाइड या कीटोन बनेगा, और अलग अलग कार्बन परमाणुओं पर है तब ग्लाइकोल का निर्माण हुआ था। और यदि आप इसकी क्रिया अल्कोहलिक के OH से करवा रहे हो तो यहां 2 हैलोजन है, इसलिए 2 HCl बाहर निकलेंगे, और जो सिंगल बॉन्ड है वो ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके आगे देखिए, तीसरा है विहैलोजनीकरण। क्या है, डीहैलोजिनेशन, विहैलोजनीकरण हो रहा है। कैसे, यहां ये कोई एक जेम डाइहैलाइड है और ये भी कोई क्या है, जेम डाइहैलाइड, 2 मॉलिक्यूल हमने इसके लिए। क्रिया किससे हो रही है, जिंक धातु से हो रही है। Zn की संयोजकता +2 होती है, Zn +2 होता है, और Cl जो है वो -1 होता है। अगर ये बाहर निकलते हैं तो ये ZnCl2 के रूप में बाहर निकले, ठीक बात। जैसा हमने एल्किल हैलाइडों की धातुओं से भी क्रिया पढ़ी थी, वहां भी ये पढ़ा था, फ्रैंकलैंड अभिकर्मक बना था डाई एल्किल जिंक, ठीक। हो क्या रहा है, इसके हमें 2 मॉलिक्यूल लेने हैं, कोई भी हो, चाहे इसे जेम हो तो मैंने एक इधर ले लिया, एक इधर ले लिया। अब ये Zn है, इसके साथ ZnCl2, 2 Zn है तो 2 Cl तो ये निकल गए, 2 Cl ये निकल गए, तो एक Zn के साथ 2 निकल रहे हैं, दूसरे Zn के साथ 2 निकल रहे हैं, तो 2 ZnCl2 बाहर निकल रहे हैं। अब कोई कहे भाई हम एक भी तो ले सकते थे। अब जब हम एक लेते हैं, अगर आप अपने दिमाग पे ये बात डालो, अगर ये इस प्रकार की संरचना है, कोई कहे मैं तो एक Zn ही ले लेता, एक ले लो, एक लोगे तो ये ZnCl2 बाहर निकल जाएगा। इसको वैलेंस कैसे करोगे, ये तो खाली बच गया, इसलिए ये Cl निकलने ही नहीं देगा। ये कहेगा भाई मेरी तो कम से कम पूर्ति कीजिए आप लोग। तो यहां हम कितने लेंगे, 2 जो डाई हैलाइड है वो लेंगे, और 2 ही Zn लेंगे। एक Zn इसके दोनों Cl, एक Zn इसके दोनों Cl, बचा क्या, इधर ये पार्ट बच गया और इधर ये पार्ट बच गया, ठीक है। और इन दोनों के बीच में 2 संयोजकताएं, जब 2 Cl हटे हैं तो डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये देखो, ये वाला पार्ट तो ये रहा और ये वाला पार्ट है वो ये रहा, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। क्या बन गई, ब्यूटीन बन गई है। क्या बन गई है, ब्यूटीन बन गई है। तो सिंपल बात है, अगर जिंक धातु से क्रिया करवाते हैं और अगर कोई जेम डाइहैलाइड हो तो उसके 2 मॉलिक्यूल लेने हैं, 2 Cl एक Zn के साथ, 2 Cl एक Zn के साथ, उधर वाला R इधर वाला R दोनों डबल बॉन्ड से जुड़ जाएंगे, ठीक बात। आप इसके आगे देखिए, ये विस डाइहैलाइड है। कौन से डाइहैलाइड है, विस डाइहैलाइड, और इनकी क्रिया भी हम किसके साथ करवा रहे हैं, Zn। अब यहां कोई दिक्कत नहीं है, यहां सिंपल काम, यहां ZnCl2 निकल जाएगा, और ये जो दोनों है, ये एक बंद इसका टूटा है, इसका टूटा, ये डबल बॉन्ड एल्कीन बन जाएगी, एथीन बन जाएगी। तो विस में तो कोई दिक्कत नहीं है, विस में हमें 2 मॉलिक्यूल लेने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि यहां ये ऑटोमेटिक अपने आप क्या है, बैलेंस हो जाते हैं। तो ये तो बहुत सिंपल रिएक्शन है, जिंक की क्रिया करवा रहे हैं, ZnCl2 बाहर निकल गया और ये एल्कीन बन गई। ये देखो, प्रश्न अगर पूछते हैं तो एक बहुत अच्छा प्रश्न इस प्रकार से पूछ लिया जाता है कि आप 1,2 डाइक्लोरोएथेन से एथीन कैसे बनाओगे। अब हमारे क्या है, जैसे प्रश्न आया 1,2 डाइक्लोरोएथेन, ये है, से एथीन किस प्रकार बनाओगे, ये आ गया साहब समझ। अब एक बार तो जिसका नहीं पढ़ा हुआ है या पढ़ा हुआ एकदम से डिस्टर्ब हो जाता है, क्या पूछ रहे हैं। अगर ऐसा कभी सवाल आता है तो पहले आप इसको बनाइए। ये 1,2 डाइक्लोरोएथेन होता क्या है, तो हमें पता है ये एथेन है और 1 पे Cl है, 2 पे Cl। अब आपके दिमाग में ये चीज थोड़ी थोड़ी आती है कि ये दोनों Cl निकाल दे तो यहां डबल बॉन्ड आके एथीन बन सकती है।
तो फिर हमारे दिमाग में क्रिया किससे करवाएं, क्रिया Zn से करवा दो, फिर हम इस चीज को समझ आते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, यदि 1,2 डाइक्लोरो एथेन की क्रिया यदि हम जिंक धातु के साथ करवाते हैं तो हम एथीन का निर्माण कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड है। क्या है, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन है, एक हैलोजन पहले वाले कार्बन से जुड़ा है और एक हैलोजन दूसरे वाले लास्ट वाले कार्बन। अगर मैं इस संरचना को खोल के लिखूं तो ये 5 कार्बन की श्रृंखला है, 1 CH2 2 CH3 3 CH2 4 और ये CH2 5, एक Cl यहां जुड़ा हुआ है, एक Cl यहां जुड़ा, ये ऐसी संरचना है। समझने के लिए इसको थोड़ा सा घुमा के लिखा है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, फर्स्ट कार्बन पे और लास्ट कार्बन पे हैलोजन है, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड हो गई। क्रिया वही Zn के साथ हो रही है, एक Cl इसका और एक Cl इसका, ये निकल गए। अब ये दोनों क्या है, ऐसे जुड़ जाएंगे, एक साइक्लिक कंपाउंड का निर्माण होगा। जैसा आप यहां देख रहे हो, ये दोनों Cl यहां से गए, इन दोनों के बीच बंध बन गया और ये एक साइक्लिक कंपाउंड साइक्लोपेंटेन बन गया। क्योंकि ये एल्केन है और साइक्लिक है इसलिए हम इनको साइक्लो लिखते हैं, और 5 कार्बन की श्रृंखला है इसलिए हम इसको क्या लिखते हैं, पेंटेन लिखते हैं। तो अगर हमारे पास, कहने का मतलब ये है कि पर्सन अगर इस रूप में भी आता है, ऐसे पर्सन आता है CH2 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 Cl और Cl, और आगे लिख दिया जाता है मेथेनॉल की उपस्थिति में Zn से क्रिया हो रही। तो हमें देखना है जब ये Cl और ये Cl निकलेगा तो इन दोनों के बीच बंध बनेगा और एक साइक्लिक कंपाउंड साइक्लोपेंटेन का निर्माण होगा। अगर ये 4 होते तो साइक्लोब्यूटेन बन जाती। ठीक है, तो ये हमने क्या देखा, हमने जिंक धातु से क्रिया देखी, जेम डाई हैलाइडो में देखी, विस डाई हैलाइडो में देखी, और हमने अल्फा ओमेगा डाई हैलाइडो में भी देखी। एक बार आप इनको दोबारा भी देख लीजिए। यदि हम जेम डाई हैलाइडो में देख रहे हैं तो ये 2 हमें इसके मॉलिक्यूल लेने हैं और जो श्रृंखला है वो डबल हो रही है। अगर आप एथिल ले रहे हो तो ब्यूटेन बन रहा है, 2 कार्बन का है 4 बन रहा है, 3 कार्बन का है 6 बन रहा है। ठीक है, अगर हम विस डाई हैलाइडो की बात करें तो कोई दिक्कत नहीं है, एथीन ही बन रही है, एल्कीन बन रही है, केवल डबल बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है। और अगर हम अल्फा ओमेगा डाई हैलाइडो की बात करें तो साइक्लिक कंपाउंड बन रहा है। ठीक है, अब हम इनके उपयोग देखते हैं। देखो, जो डाई हैलाइड है उनके उपयोगों पर भी परीक्षा में कोई विशेष प्रश्न नहीं आता है, फिर भी हमें इनको एक बार देखना चाहिए। देखो, मेथिल क्लोराइड और एथिल क्लोराइड है, इनका उपयोग ये दोनों के हैं, एल्किल हैलाइड जो भी हैं उन सब के उपयोग है। तो मेथिल क्लोराइड और एथिल क्लोराइड का उपयोग मेथिल सेलुलोज और एथिल सेलुलोज के निर्माण में किया जाता है। जो पेड़ पौधों की छाल होती है वो भी किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। एथिल क्लोराइड का उपयोग टेट्रा एथिल लेड, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, TeL हमने टेट्रा एथिल लेड जब लेड सोडियम मिश्र धातु के साथ क्रिया करवाई थी, जिसका उपयोग हमें ये जो पेट्रोलियम उत्पाद होते हैं उनमें करते हैं। ठीक है, मेथिल और एथिल क्लोराइड प्रशीतक और निश्चेतक, निश्चेतक का अर्थ होता है बेहोश करना, और प्रशीतक क्या होते हैं, जो ठंडक प्रदान करने वाले होते हैं, उस रूप में भी इनका उपयोग किया जाता है। जो डाई हैलो व्युत्पन्न है वो रबड़ के लिए एक विलायक के, जब रबड़ का फॉर्मेशन करते हैं तो इन्हीं विलायकों के रूप में भी हम उपयोग में लेते हैं। और मेथिलीन क्लोराइड, मेथिलीन क्लोराइड आप जानते हो CH2Cl2 जो है, इसका उपयोग औषधि आहार उद्योगों में निष्कर्ष विलायक के रूप में, एक्सट्रैक्शन सॉल्वेंट के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो 1-2 बार आप इनको जनरली देख लीजिए। तो जो डाई हैलाइडों का टॉपिक है वो हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। इसके बाद में हम हेलो एरिन या जो क्लोरोबेंजीन है, ब्रोमोबेंजीन है, जो एरोमेटिक वलय से हैलोजन जुड़े हुए हैं, उन यौगिकों का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप इनको पढ़िए और इन पर अभ्यास कीजिए। थैंक यू।